अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल हैं। फिर भले ही रेखा और अमिताभ के चर्चे खूब हुए हों, इस जोड़े की शादी को 51 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोनों 3 जून 1973 को शादी के बंधन में बंधे थे। वैसे उनकी शादी के दौरान ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी उनकी इंटरकास्ट शादी के खिलाफ थे। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। खुद जया के पिता ने अपनी सारी बात का खुलासा किया है। खबर थी कि अमिताभ और जया की शादी के खिलाफ थे जया के पिता। जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक फेमस जर्नलिस्ट और लेखक थे। 1989 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए अपने आर्टिकल में उन्होंने जया और अमिताभ बच्चन की शादी के बारे में डिटेल में बात की थी। जोड़े की शादी से नाखुश होने की अफवाहों को खारिज करते हुए जया के पिता ने लिखा, मुझे लगता है कि वे बॉम्बे के कोई स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं हैं। कुछ दुष्ट लोग हैं जो कहते हैं कि अमिताभ ने जया से इसलिए शादी की क्योंकि वे बड़ी स्टार है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने जंजीर की सफलता का इंतजार किया, लेकिन ऐसा नहीं होता तो भी जया उनसे शादी करती। मुझे यकीन है मैं केवल एक अच्छा कारण जानना चाहूंगा कि क्यों मेरी पत्नी या मैं भादुड़ी बच्चन गठबंधन के विरोध में होते, जबकि अमिताभ एक प्यारा लड़का था और है। फिल्मों की दुनिया में आने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। शुरुआती असफलताओं ने उन्हें निराश नहीं किया और जिद के साथ उन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया। फिल्म जंजीर के सफल होने के बाद ही उन्होंने जया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वह बंगाली नहीं थे और गैर ब्राह्मण थे? ये कितना रिडिकुलस है। मेरी एक और बेटी की शादी भी एक गैर ब्राह्मण से हुई है और अगर ये मेरे विरोधियों के लिए कोई सांत्वना है तो मेरी दूसरी बेटी है जिसने एक रोमन कैथोलिक से शादी की है। उन्होंने आगे कहा था, मेरी पत्नी और मेरे अलावा मेरे बुजुर्ग माता पिता भी न केवल शादी के जश्न में शामिल हुए बल्कि दोनों जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया और मेरे पिता एक बहुत गौरवान्वित ब्राह्मण थे। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं मेरे कानों में, यह उनका जीवन है। हम काम में रुकावट डालने वाले कौन होते हैं? अगर वे खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। दिवंगत पत्रकार ने यह भी बताया कि कैसे पूरी शादी को गुप्त रखा गया और कैसे शादी के पुजारी ने उनके इंटरकास्ट शादी का विरोध किया था। उन्होंने बताया कि अमिताभ ने जया की मां को फोन किया और उन्हें शादी के लिए बॉम्बे बुलाया। जया के पिता ने आगे लिखा, और प्रेस्टो हम 3 जून 1973 को सीक्रेट शादी की अरेंजमेंट करने के लिए अगले दिन बॉम्बे में थे। अब इस बात की डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है कि पूरे मामले को कैसे सीक्रेट रखा गया और ये शादी मलाबार हिल में हमारे परिवार के दोस्तों पंडितों के फ्लैट में तय हुई थी। लेकिन इसमें कुछ और भी है। दरअसल अफवाह थी कि पुजारी ने अमिताभ बच्चन और जया की शादी रुकवाने की कोशिश की थी। इसको लेकर जया के पिता ने कहा था, बंगाली शादी आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली लेकिन बेहद दिलचस्प होती है। बंगाली पुजारी ने पहले तो एक बंगाली ब्राह्मण यानी कि जया और एक नॉन बंगाली ब्राह्मण यानी कि अमिताभ बच्चन की शादी करवाने का विरोध किया। बहुत परेशानियों के बाद इसे सुलझा लिया गया। अमित ने सभी अनुष्ठान किए, सभी रस्में की, किसी को भी उन्होंने रस्मों के दौरान नाराज नहीं किया और फंक्शन अगली सुबह तक चलता रहा। अगले दिन वे लंदन के लिए रवाना हो गए। उनकी वापसी पर मैंने भोपाल में एक वेलकम फंक्शन होस्ट किया था और फिर अमिताभ ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि अमिताभ और जया के 2 बच्चे हैं। जहां उनकी बेटी श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई है तो वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हुई है। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे हैं जिनका नाम नव्या नंदा और अगस्त्य नंदा है और अभिषेक और ऐश्वर्या की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। हालांकि अब अभिषेक और ऐश्वर्या की भी डिवोर्स की खबरें सामने आ रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आपको जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।